मुंबई से बड़ी खबर है, महाराष्ट्र से खबर है। संजय राउत उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी हैं। उनसे पूछे बगैर उद्धव ठाकरे एक भी फैसला नहीं करते, लेकिन यहाँ पर तो संजय राउत कोई किनारे कर उद्धव ठाकरे ने बहुत बड़ा कदम लिया है, बहुत बड़ा फैसला लिया है। और जो काम संजय राउत करने नहीं दे रहे थे, जो काम संजय राउत करने देना नहीं चाहते थे, वही काम उद्धव ठाकरे करने लगे। और यहाँ तक कि अपने बेटे आदित्य ठाकरे और भतीजे को भी इसी काम में लगा दिया। और ये आखिरी चांस है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे के पास अब आखिरी चांस बचा हुआ है। इसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचने वाला है। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, सब कुछ बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में कैसे भी खुद की जमीन बच जाए इस कोशिश में जुटे हुए हैं। कैसे भी खुद की राजनीति चलती रही, खुद के बेटे का जो करियर है वो सेट हो जाए, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाथ में उनके कुछ नहीं बच रहा है, क्योंकि उनके विधायक, उनके सांसद उनकी सुन नहीं रहे हैं। तो इसी बीच में उद्धव ठाकरे लगातार कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा। लेकिन इधर इस बीच बड़ी खबर रविवार को आ गई। जी हाँ, रविवार शाम ऐसा कुछ हुआ जिसने उद्धव ठाकरे को एक नई उम्मीद दिखा दी, जिसने उद्धव ठाकरे को तो उम्मीद दिखा दी, साथ ही साथ संजय राउत की उम्मीदें खत्म कर दी। अब हुआ क्या वो समझिए। असल में मुंबई में एक बड़ी शादी थी और एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी की घर में शादी थी। तो वहां पर उद्धव ठाकरे पहुंच गए अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ। अब यही बात नहीं थी, बल्कि वहां पर उस शादी में राज ठाकरे भी पहुंचे थे। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े बड़े लोग वहां पर पहुंचे थे। लेकिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जब पहुंचे तो ये दोनों एक साथ में थे। जी हाँ, ये बड़ी खबर यही है कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे इस शादी में एक साथ नजर आए, एक साथ दिखे। और खास तौर पर रश्मि ठाकरे, जो कि उद्धव ठाकरे की पत्नी है, उनकी राज ठाकरे के साथ खासी बाउंडिंग दिखी। क्योंकि पहले भी जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ एक पार्टी में मौजूद थे, तब भी उनकी पत्नी के साथ अच्छे संबंध राज ठाकरे के रहे हैं। राज ठाकरे उन्हें काफी सम्मान करते हैं, सम्मान देते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए एक साथ नजर आए और एक तरह से बहुत बड़े कयास लगने लग गए हैं कि अब क्या वाकई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बेंच पर आ जाएंगे, एक मंच पर आ जाएंगे। क्योंकि खबरें लंबे समय से चल रही थी, लेकिन यहाँ पर अब साफ साफ नजर आने लगा है। खबरें तो यहाँ तक हैं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे में पैचअप कराने की कोशिश में खुद रश्मि ठाकरे जुटी हुई हैं, लगी हुई हैं। वो चाहते हैं कि दोनों भाई कैसे भी एक मोर्चे पर आ जाएं, एक पेज पर आ जाएं। इसीलिए यहाँ पर बहुत बड़ी कोशिश की गई। अब यहाँ पर मस्ती भरा माहौल चलता रहा, तीनों बातचीत करते रहे, हंसते रहे, गुनगुनाते रहे। लेकिन यहाँ पर यह हैरानी भरा मोमेंट था, क्योंकि यहाँ पर संजय राउत नहीं थे। जी हाँ, अक्सर उद्धव ठाकरे के साथ संजय राउत हर मोर्चे पर या कहें कि हर कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं, लेकिन यहाँ पर संजय राउत को साथ में नहीं लाया गया था। खुद रश्मि ठाकरे भी नहीं चाहती होंगी कि यहाँ पर संजय राउत आए, क्योंकि संजय राउत उद्धव ठाकरे को कहीं और लेकर जाते हैं या कहें कि कुछ और ही उनको सिखा पढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर खुद रश्मि ठाकरे ने मोर्चा संभाला, अपने देवर राज ठाकरे को साथ में लाने के लिए, साधने के लिए, उद्धव ठाकरे से मुलाकात कराने के लिए, दोनों के बीच में बातचीत के बाद आगे बढ़ाने के लिए, सबको साथ लाने के लिए कोशिश की जा रही थी। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा मौका था, मुंबई में शादी का मौका था। इससे पहले भी एक आध मौकों पर ये दोनों भाई एक साथ मिले हैं, नजर आए हैं साथ में, लेकिन हाँ, इस तरह से कभी हुआ नहीं है। तो यहाँ पर अब एक बार फिर से राज ठाकरे के साथ उद्धव ठाकरे दिख रहे हैं और जल्दी, बहुत जल्दी राजनीतिक तौर पर साथ आ सकते हैं। अब संजय राउत हमेशा ही राज ठाकरे का या कहें कि उनकी राजनीति का विरोध करते रहे, क्योंकि राज ठाकरे संजय राउत को पसंद नहीं करते। और अगर ये दोनों साथ में आ गए तो सबसे पहले एक झटके में संजय राउत का करियर खत्म होगा, संजय राउत की राजनीति खत्म हो जाएगी। इसीलिए संजय राउत नहीं चाहते थे कि राज ठाकरे के साथ उद्धव ठाकरे जाएं, लेकिन अब उद्धव ठाकरे फैसला कर चुके हैं, ऐसा नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपने बेटे आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को भी इसी काम में लगाया, क्योंकि दोनों भी एक साथ नजर आए थे, दोनों भी मिलते हुए अच्छी से बात करते हुए नजर आए थे। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने आखिरी दांव खेल दिया, आखिरी चांस उसके लिए आ गया। तो अब देखना होगा कि कितनी जल्दी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक पेज पर आते हैं। तो उसके बाद अगर आ जाते हैं तो क्या फैसला होता है। तो आप भी इस पर कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।